हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और हमने एक ट्रेड लिया था जो कि पोजिशनल ट्रेड था, इंट्राडे नहीं था। तो ये मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया था और आपको मैं साथ शेयर करता हूँ कि क्या रीज़न था और क्या लॉजिक था, क्या सोचा मैंने। तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को ये एक हमारा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने रिकवर किया और गैप डाउन होने की वजह से फ्राइडे को हमारा जो विक्स है वो शॉर्ट अप कर गया था 10% के आसपास। और उससे पहले ही मतलब पहले भी बढ़ गया था। तो ये हमारा कम से कम 15-16% जो है विक्स हमारा इंक्रीज हो गया था। अब विक्स इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, प्रीमियम्स अच्छे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि एक स्ट्रैटेजी जो सिंपल जो मैं लेता हूँ, जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, एक स्ट्रैडल, एक कॉल और पुट सेल कर दी जाए। तो मैंने जो ट्रेड बनाया था वो ये था कि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड बनाया था लगभग इधर 10 बजे के आसपास ट्रेड बनाया होगा मैंने। तो उस टाइम यहाँ से 82,000 की कॉल और नीचे 79,500 की पुट जो थी वो इक्वी डिस्टेंस पे थी। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और ऑलमोस्ट मैंने 150 के आसपास दोनों प्रीमियम बेचे थे। तो अपना फ्राइडे तो ठीक गया, कुछ ज़्यादा वो नहीं आया। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में ही रही, ऊपर नीचे करती रही। तो मैंने कुछ एडजस्टमेंट नहीं की, ट्रेड को वैसे ही छोड़ दिया। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे उस टाइम 17,900 हेज कॉस्ट मिला के 17,500 के आसपास था। बट अगले दिन जब मंडे को कल जो है मार्केट ने एक शार्प अप मूव लिया और ऑलमोस्ट मेरे सी सेल लेग के पास पहुंच गई थी, तो मुझे काफ़ी फायर इफेक्टिंग करनी पड़ी और मार्केट के साथ लड़के। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक चीज़ आती है जो बुक्स में आपको बताया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट नीचे जाएंगी और कॉल ऊपर पड़ेगी, पर ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे भी आप देखिए, मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो मुझे जो मैंने 79,500 से 79,700 किया, 8300 किया, पर यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मुझे ना के बराबर हो रहा है क्योंकि प्रीमियम गल ही नहीं रहा था पुट का। तो वही है ना कि बुक्स वाली बातें बुक्स में ही रह जाती हैं, यहाँ पे काम नहीं आती। यहाँ पे सी बढ़ रही थी पर पी भी यहाँ पे लॉस नहीं कर रही थी प्रीमियम में अपने। तो लूज़ नहीं करेगी जब तक प्रीमियम में, तो ट्रेड क्या होगा, वो नोशनल एमटीएफ लॉस में जाएगा ही जाएगा क्योंकि आपकी दूसरी लेग आपको सपोर्ट नहीं कर रही है और एक लेग बढ़ती जा रही है। तो मैंने वेट किया। अब और ज़्यादा मार्केट ऊपर जा रही थी तो थोड़ा सा मुझे अंदर आना पड़ा। डे एंड में जाके मैंने फिर जो 81,300 की मैंने सेल की थी उसमें कुछ प्रॉफिट बुक हुआ और मैं अल्टीमेटली आज के लिए 81,500 और 82 को ये लेके गया क्योंकि मार्केट कहीं बीच में ही थी, यहाँ पे 81,800 के आसपास मार्केट थी। तो मेरे को ये थोड़ा रिस्क था, पर ये मुझे ये भी था कि प्रीमियम जो विक्स है वो इन्फ्लेटेड है। तो अगर मार्केट ने हल्का सा भी कंसोलिडेशन दिखाया ऊपर नीचे तो ये विक्स जल्दी से गल जाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने सुबह ही क्या बोलते हैं ये जो अपने ट्रेड है वो उससे एग्जिट ले लिया था, ज़्यादा मैं रुका नहीं। और अगर मैं रुकता तो आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं 29,000 का है, लेकिन मैंने 22,000 का ही प्रॉफिट बुक किया। अब 6-7 हज़ार रुपये छोड़ दिए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता होता ना क्या कि मार्केट उसके बाद ये ऐसे एक रेंज में ही रह जाएगी। क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए और पूरा दिन एक तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता, दूसरा 6-7 हज़ार कमाने के पीछे जो आपने 22-23 हज़ार कमाए हैं वो भी आप रिस्क में डाल रहे हो। तो सारा खेल एंट्री का तो है ही है, लेकिन कब आपको बाहर निकलना है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़िट भी उतना ही ज़रूरी है जितना एंट्री ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे अपना एग्ज़िट लिया और चुपचाप शांति से अपने दिन को एंजॉय किया। अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठा, एंजॉय किया, घर को देखा, कुछ सीरीज़ वीरीज़ देखी और रिलैक्स किया। नहीं तो मैं 7 हज़ार कमाने के चक्कर में पूरा दिन आंखें गड़ा के बैठा रहता और हो सकता था कि वो मेरे प्रॉफिट को भी ले जाता। तो ये सब साइकोलॉजी और माइंड सेटिंग का गेम है। अब आप सोचेंगे ये स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है पर इजी नहीं है इसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम्स जो है यहाँ पे गले नहीं थे। तो इसको इसमें एमटीएम आपको दिखेगा, नोशनल लॉस दिखेगा। अगर आप उसको समझ सकते हैं कि ये नोशनल है, आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मुझे भी इसमें लॉस, प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस दिखा, फिर प्रॉफिट हुआ। तो वो आपकी कन्विक्शन पे है और आपके बहुत सारे फैक्टर्स की स्टडी के साथ है। विक्स क्या हो रहा है, विक्स बड़ा है, विक्स गिरेगा तो क्या होगा, हम कितनी दूर है रेंज से, क्या सिनेरियो चल रहा है, वो सब चीज़ को लेके।
हाँ, तो बाकी सब एक्सपीरियंस से आएगा और आपके साथ मैं ऐसी ही अपनी ट्रेड जो है वो शेयर करते रहूँगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लॉस भी होगा ही, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा। तो जो भी होगा आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, चैनल नया है, ऐसे ही कंटेंट आपके साथ आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय।